We now move to final expenditure method. Final expenditures mean expenditure on consumption and investment. Out of GDP MP, यानी कंट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, वो दो ही पर्पसेस के लिए खरीदा जा सकता है, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज पुटिंग देम इनटू फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एटसेट्रा. तो ब्रॉडली when you learn macroeconomics a little later, more, you will use the word C, abbreviation C, and then you will use I. So it's nothing but C and I, consumption and investment. Now these expenditures are categorized into four categories. One, private, final, consumption, expenditure. एब्रीविएशन में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PFCE. सेकेंड इज गवर्नमेंट, final, consumption, expenditure, GFCE. तीसरा, gross domestic capital formation. GDCF. Net exports equal to exports minus imports. कई बार इसको हम X माइनस M, X फॉर एक्सपोर्ट्स, M फॉर इंपोर्ट्स, ये भी कह देते हैं. अभी हमने कहा फाइनल एक्सपेंडिचर दो ही तरीके के होते हैं, आइदर ऑन कंजम्पशन और ऑन इन्वेस्टमेंट. ये कंजम्पशन पर है, ये इन्वेस्टमेंट पर है. ये हाउस होल्ड्स एटसेट्रा स्पेंडिंग ऑन देमसेल्व्स. Government spending on people, purchases of investment goods, capital goods within the economic territory, gross domestic, they would need the word domestic. Domestic investment, country के अंदर होने वाला investment. Net exports, कंट्री के बाहर होने वाला इन्वेस्टमेंट. ये चार आइटम्स इसमें होते हैं. आइए थोड़ा इनको पहले अलग अलग से लें कि इनका मतलब क्या है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. What is this private final? This is by households and non-profit institutions serving
households. Normally in the exam you get a single item, private final consumption expenditure, by households and non-profit institutions serving households. Government final consumption, free services. Let us say expenditure on free services provided to people. Free services, free medical treatment in hospitals, free education in government schools, like that. All such expenditures on free services, it is government final consumption expenditure. GDCF, gross domestic capital formation. इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा. You have to be a little careful when dealing with this item. GDCF को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं. वो है NDCF, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ये ग्रॉस है, ये नेट है. नेट डोमेस्टिक, अब क्लियर है कि हमने ग्रॉस को 2 हिस्सों में बांट दिया, प्लस डेप्रिसिएशन. थोड़ा इसको और रिफॉर्म करें और इसको ब्रॉड बनाएं. लेट अस कॉल इट NDFCF. F here stands for fixed. Net domestic fixed capital formation. You are aware, 2 तरह का इन्वेस्टमेंट चलता है. एक फिक्स्ड कैपिटल गुड्स में, एक वर्किंग कैपिटल गुड्स में, स्टॉक्स में, रॉ मटेरियल्स में. तो एक डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने इसको नेट किया तो डेप्रिसिएशन करने से ये ग्रॉस हो जाता है. अब हमने इसको फिक्स किया तो फिक्स से इसको पूरा कैपिटल फॉर्मेशन बनाने के लिए प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं चेंज इन स्टॉक्स. इसको हमने 4 हिस्सों में बांट दिया. नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, 2 बदले हमने, जी की बजाय एन लगाया और एफ को ऐड कर दिया. तो एन को, क्योंकि हमने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, नेट और डेप्रिसिएशन को मिला दिया. अब फिक्स्ड में अगर हम चेंज इन स्टॉक्स ऐड कर दें तो ये GDCF पूरा बन जाएगा. एग्जामिनेशन में ये चारों हिस्से अलग अलग आ सकते हैं, ध्यान करिएगा. आपको चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इन चारों को प्लस माइनस करके आप इस पे आ सकते हैं. इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं. अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा GDFCF, फिर खाली ये रह जाएगा. अगर हम इसको NDCF कर दें तो ये खाली डेप्रिसिएशन रह जाएगा, वो उसमें ऐड कर दीजिए. यू अराइव एट GDCF. रिमेंबर, इस मेथड में एग्जामिनेशन में कई बार इन चारों आइटम्स को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाता है. तो यू शुड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस मैनिपुलेशन, किसको ऐड करने से, प्लस करने से, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली GDCF पर आना है, चाहे कैसे भी आना हो. बाकी जब आप सम्स निकालेंगे, when you solve the sums, you will come across such things. But keep in mind that this is composed of these 4 items. And these 4 items can be given separately, can be clubbed together, can be clubbed partly, whatever it may be. Just keep this in mind. Then 4th, you have net exports
Remember, this is equal to exports minus imports. बेसिक मेथड ये है। इन चारों को अगर हम ऐड कर दें, वी गेट जीडीपी एमपी, ये हमको मिलता है। बाकी तो क्लियर है। माइनस डेप्रिसिएशन, एनडीपी एमपी, प्लस एनएफआईए, एनएनपी एमपी, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, प्लस सब्सिडीज, वो यूजुअल वन। इनको हम कर दें तो ये हमारा बन जाएगा